पहले कुछ योग पर बोले हैं और योग की दो विधि है ध्यान करने की, नाद अनुसंधान और तेज बिंदु अनुसंधान। उस सब में कुछ शंकाएं आई है, उसके संबंध में कुछ बोलना चाहते हैं। साथ ही योग दिवस भी है, योग सप्ताह भी चल रहा है। योग तो हम लोगों का जो दर्शन है, सनातन दर्शन, वो बहुत व्यापक और समृद्ध दर्शन है। उसका कारण ये है कि बहुत पुराना है और उस समय ऋषि जो को ध्यान में आता था, अनुभूति में होता था, उसको ले आते थे। उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, मास कम्युनिकेशन नहीं था उस समय। और कोई ऋषि जहाँ अनुभव किया, अपना शिष्यों को बताया, दूसरा ऋषि अनुभव किया, अपने शिष्यों को बताया। और ख़ास करके उपनिषदों में ऋषियों की अनुभूतियाँ हैं, ज्ञान है, तो अलग अलग ऋषियों के अलग अलग ज्ञान रहते। उसी तरह से ऋग्वेद में अलग अलग ऋषियों के मंत्र हैं। उस समय कोई बुक लिखने का नहीं था साधन, कुछ प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इसलिए सब ऋषियों की अनुभूतियाँ हैं और थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन सबका मूल मंत्र एक ही है। और इतने समृद्ध जो सनातन का वांग्मय इतना समृद्ध और व्यापक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रमुख योग है, जिसकी चर्चा जो है सो ऋग्वेद में, उपनिषदों में, गीता में, सब जगह है। खास करके जो प्रसिद्ध योग दर्शन है वो महर्षि पतंजलि का है, लेकिन वो बहुत बाद में आया है। वो तो पहली या दूसरी शताब्दी के हैं। उसके पहले ऋग्वेद में भी उसकी चर्चा है और उपनिषदों में उसकी चर्चा है, गीता में चर्चा है। गीता तो योग शास्त्र ही है। तो योग की अनेक विधियां हैं जिनका वर्णन किया हुआ है उपनिषदों में, गीता में। कश्मीर का शैव दर्शन है, वो भी बहुत पुराना है, लेकिन उसका संकलन बाद में हुआ है। लेकिन वो महात्मा बुद्ध के पहले का है, बाद में कश्मीर में बुद्धिज्म आया, उसके पहले का है। उसमें भी अनेक विधियां बताई हुई हैं ध्यान करने की, क्योंकि योग में अष्टांग योग जो है महर्षि पतंजलि का, वो तो सर्वांग है, बहुत सारा चीज़ उसमें है, लेकिन मुख्य रूप से उसका केंद्र बिंदु ध्यान है, चित्त को शांत करना। महर्षि पतंजलि कहते भी हैं कि चित्तवृत्ति निरोध योग, चित्तवृत्तियों को, जो चंचल चित्तवृत्तियां हैं, उनको निरुद्ध करना ही, रोकना ही योग है। उसी में से ये जो चर्चा का विषय हुआ था, जिसमें कुछ लोगों की शंकाएं हैं, नाद अनुसंधान और तेजो बिंदु अनुसंधान, ये दो ध्यान की विधियां हैं। नाद बिंदु अनुसंधान, नाद अनुसंधान जो है उसकी तो कम चर्चा उपनिषदों में है, लेकिन उसको कबीर दास ने ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। लोगों के जानकारी में, उनके चलते बहुत लोगों के जानकारी में आई। नाद बिंदु, नाद अनुसंधान जो है वो कबीरदास का मुख्य ध्यान करने का मेथड है। कबीरदास को इसी तरह से वादी करके इग्नोर किया गया, लेकिन कबीरदास का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। खास करके भारतीय दर्शन या ध्यान विधि है उसमें। तो कबीरदास रामानंद के, स्वामी रामानंद के शिष्य थे, लेकिन वो, उनका मेथड था कि कुछ जानिए, कीजिए, फिर कीजिए और जानिए। और वो जो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अपदीपो भव, कि अपने से अपना सोचिए कि हम कौन रास्ते में चलें, उसको कबीरदास ने बखूबी अपनाया है। और स्वामी रामानंद के शिष्य होते हुए भी उनसे केवल राम शब्द ही उन्होंने लिया,
बाकी गुरु गोरखनाथ से नाथ पंथ से प्रभावित हुए और अपना उनका हालांकि राम उनका निरंकार राम है, निर्गुण राम भजहु रे भाई बोलते हैं वो। हालांकि स्वामी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के थे और उसमें उन्होंने नाद अनुसंधान किया, बिंदु अनुसंधान की बहुत चर्चा की है। नाद अनुसंधान वास्तव में ध्यान की दो तरह की विधियां हैं। एक तो है कि आराम से अपना कहीं कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बैठना नहीं है, कोई आसन लगाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, और जहाँ चाहें चलते फिरते करते रहिए। तो वो कबीरदास उसी को पसंद करते थे। उन्होंने बिंदु अनुसंधान की भी बात कही है। उन्होंने लिखा है, दोनों के संबंध में एक लाइन है कि बिनु बाजा झंकार उठे और बिन चंदा उजियारा चमके, जान परे जब ध्यान धरे। तो ध्यान की दोनों विधियां हैं, उसको बहुत प्रशंसा उन्होंने की है उसकी। तो नाद अनुसंधान में कुछ लोगों का कहना है कि जब ध्यान करते हैं, चाहे चित्त को शांति करते हैं, तो अनेक शब्द सुनाई देते हैं भीतर। तो ध्यान किस पर केंद्रित किया जाए। तो हमने किया है, चाहे और लोगों को देखा है, पढ़ा है। तो आप जब भीतर ध्यान के पहले तो उसकी आलोचना बहुत हुई। पहले तो हुआ कि भाई ये वो डिफेक्ट है कान का जो साउंड सुनाई देता है। कुछ लोगों ने कहा कि जब कबीरदास ने कहा कि ये जो नाद है उसी में मेरा साईं रमता है, तो उसकी भी बहुत आलोचना हुई। लोग कहने लगे कि ये देखिए, ये आवाज़ होता है उसी को कोई भगवान कह रहे हैं। तो खैर, तो जहाँ ध्यान लगाइएगा वही भगवान है। वो तो कहते हैं कि निर्गुण राम भजहु रे भाई। वो मानते हैं कि वो निराकार राम के उपासक हैं। वो दशरथ सुच वेद बखाना, राम नाम को मर्म है आना। का कहना है कि राम तो सर्वव्यापी है। जहाँ तक कई ठो शब्द सुनाई देने का सवाल है, उसमें और लोग भी कहते हैं। अब तो एक आदमी को ऐसा होता तो कहता कि विकृति कुछ है, लेकिन अब जब ध्यान कीजिएगा तो बाएं कान में, जब ध्यान दीजिएगा तो बाएं कान में दूसरे तरह का हालांकि साउंड आता है, दाहिने कान में दूसरे तरह का आता है। तो स्वामी शिवानंद को महत्व देते हैं हम इसलिए कि स्वामी शिवानंद जी डॉक्टर भी थे, साइंटिफिक बात बोलते थे, MBBS डॉक्टर थे। उनका कहना है कि दाहिने कान में जो साउंड आता है उसको सुनिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो साउंड सूदिंग लगे आपको, पहले उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। क्योंकि ये जो चर्चा चल रही है कि ये बीमारी है, तो कान की विकृति का लक्षण भी होता है, लेकिन उसमें है क्या कि वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है। आपको कुछ सूदिंग नहीं लगेगा, उसमें लगेगा कि हल्ला हो रहा है या सीटी जोर से बज रहा है या कुछ इस तरह का है। लेकिन जो ये अनहद नाद की बात है, जिसको नाद बिंदु अनुसंधान कहते हैं, अनहद नाद की बात है, वो सूदिंग साउंड होता है और उस पर आप ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। असल में एकाग्रता ही बहुत बड़ी चीज़ है ना, उसका बहुत महत्व है एकाग्रता का। जो शिव सूत्र है, कश्मीर का शैव दर्शन, उसमें तो लिखा है कि जब आपका चित्त मन शांत हो जाता है तो यू आर कनेक्टेड विथ द डिवाइन फ्लो। आप जो है सो डिवाइन फ्लो से कनेक्टेड हो जाते हैं।
शैव दर्शन में लिखा हुआ है, प्रशांते मानसे भावे देवी दिव्योग अपनुआत। दिव्योग माने दिव्य औग फ्लो को बोलता है कि जहाँ आपका चित्त शांत होता है, आप डिवाइन फ्लो से कनेक्टेड हो जाते हैं, दिव्य फ्लो से कनेक्टेड, दिव्य धारा से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है। इसीलिए ध्यान को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। वैसे कबीरदास को रहस्यवादी कह के इग्नोर थोड़ा हुआ किया है, लेकिन कुछ रहस्यवादी नहीं है वो तो कहते हैं कि सूरत समानी शब्द में था ही काल नहीं खाए। सूरत अब सूरत समझने की चीज़ है, सूरत चित्त को कहते हैं, वो उनका अपना शब्द है। वो बहुत कोई साहित्य के लर्नेड विद्वान नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत साधना की है और बहुत सिद्ध व्यक्ति हैं, तो अपना कुछ कह के निकालते हैं उसमें। सूरत समानी शब्द में, अब शब्द उसी को बोल रहे हैं अनाहत को, कि अगर चित्त में आपका वो व्याप्त हो गया, उसी में घुले मिले हुए हैं आप, तो आपके यहाँ मृत्यु नहीं आ सकती है, मतलब आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आप परफेक्शन में पहुँच जाइएगा। दूसरी बात है कि जो ज्योति बिंदु अनुसंधान की बात है, उसको भी वो बोलते हैं। उसमें उनकी लाइन है कि आँखी मध्य पाखी चमके, ताही मध्य द्वारा, ताही में दूरबीन लगाए, हो गए भौजल पारा। मैंने कहते हैं कि जब ध्यान आप करते हैं तो आपको पंख जैसा कुछ उजला चमकता है, और उसी पर ध्यान लगाइएगा तो आप मुक्त हो जाइएगा। अनेक इस तरह की बातें उन्होंने की है। और सबसे बड़ी बात है कि जितना नाद अनुसंधान की बात उपनिषदों में, जो मुख्य उपनिषद हैं बड़े बड़े महान ऋषियों के, उसमें नाद अनुसंधान की बात कम की गई है, लेकिन ज्योति बिंदु अनुसंधान की बहुत बात की गई है। उसकी चर्चा ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद में ऋषि कहते हैं, वो भी महान ऋषि विश्वामित्र का मंत्र है। वो कहते हैं कि जब एकाग्र होते हैं, जब मन को आप संयमित करते हैं, शांत करते हैं, तो दिव्य नक्षत्र चमकते हैं। उसी तरह से अन्य उपनिषदों में भी इसकी बहुत चर्चा है। मंत्र है कि अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यह पश्यति यतः क्षीण दोषा। वो कहने का मतलब है कि भीतर आपके ध्यान में एक शुभ्र ज्योति दिखाई देगी, उजली ज्योति दिखाई देगी, तब जबकि आपका मन पवित्र हो और आप ध्यान कर रहे हो। उसी तरह से एक उपनिषद में लिखा हुआ है कि निहार खद्योत स्फटिक शशीनाम। अब यहाँ देखिए, ये बोल रहे हैं कि ध्यान में आपको निहार की तरह, निहारिका की तरह, खद्योत की तरह, जिसे चमचम चमकता है उसकी तरह, चांद की तरह कुछ दिखाई देगा आपको। दिखाई देगा वो क्या चीज़ है? एतानि रूपानि ब्राह्मणी अभिव्यक्त कराने जोगे।
मैंने वो कह रहा है कि इस रूप में आपके अंदर जो आत्मा के अंदर ब्रह्म तत्व बैठा हुआ है अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। और बहुत सारे उपनिषदों में इसकी चर्चा है। और इसका 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 सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि नाद अनुसंधान में जैसे कि कई साउंड होते हैं, तो उसमें स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि दाहिने कान का साउंड सुनिए। कोई कोई को ओम का साउंड सुनाई देता है, तो ओम जैसा वाइब्रेशन सुनाई देता है, तो सबसे तो श्रेष्ठ वही है उसको सुनने का। और लेकिन बिंदु अनुसंधान जो है, ज्योति बिंदु अनुसंधान, इसमें एक खूबी है कि आपको ये पता चल जाएगा कि हम कब अपना टारगेट अचीव कर लिया। कभी तो आपको दिखाई देगा कि उजला बादल जैसा दिखाई देगा, पंख जैसा दिखाई देगा। कभी आपको भीतर से बादल के भीतर चांद रहता है वैसा दिखाई देगा, तरह तरह का चीज़ दिखाई देगा। लेकिन जब आप परफेक्शन पर पहुंच जाइएगा तब उसकी चर्चा है। उसमें दीपक के लौ की तरह जब आपको दिखाई देगा तो आप समझिए कि आप परफेक्शन पर पहुंच गए हैं। एक श्लोक है, यदा आत्मतत्वेन तुम ब्रह्म तत्वम दीपोपमेन प्रपश्येत। मैंने जब आत्म तत्व के अंदर का ब्रह्म तत्व है वो दीप उपमेन, दीप की तरह जब दिखाई दे, देवम मुच्चई सर्व पासई, समझिए कि सब बंधन से मुक्त हो गए आप। ये जो है सो ये कम से कम ये पता चलता है कि कब आपको परफेक्शन मिल गया। इसकी चर्चा और जगह भी है। कठोपनिषद में नचिकेता जो है वो यमराज से पूछते हैं कि ब्रह्म कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा ब्रह्म तो सर्वव्यापी हैं और आपके भीतर भी रहते हैं, तो आप मेरे भीतर कहाँ रहते हैं। यमराज ने कहा कि अंगुष्ठ मात्र, अंगूठा के बराबर ज्योति के रूप में वो आपके भीतर रहते हैं। तो वो भी एक तो प्रमाण हो गया कि भाई ये एक दीपक की तरह जब आपको दिखाई देने लगे ज्योति। कबीर दास भी कहते हैं कि शून्य महल में दीप जलत है, आसन से मत डोल रहे तो पिया मिलेंगे। लेकिन हाँ ये है कि ये जो है प्रकाश दिखाई देने वाला, ये थोड़ी साधना करनी पड़ती है, सीटिंग लगा के बैठना पड़ता है। और नाद अनुसंधान में क्या है कि आपका दिमाग शांत है तो चलते फिरते भी आप कर सकते हैं, चाहे आराम से लेटे हुए भी कर सकते हैं, या मैंने थोड़ा वो आराम की चीज़ है। लेकिन इसमें तो आपको सीटिंग लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर लेट के करते हैं तो नींद आ जाएगी, तो एक तो इंसोम्निया का सलूशन भी है। अनिद्रा का अगर बीमारी है तो लेट जाइए, लेट के ध्यान में देखिए अंधकार को, और देखते देखते आपको नींद आ जाएगी। तो इसमें एक चीज़ कहना है कि ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान में कुछ करना नहीं है, जो आपको अंधकार दिखाई दे रहा है बस उसको देखते रहिए। उसमें कुछ उपनिषद ने सतर्क भी किया है। उनका कहना है कि मनोनुकूले न तो चक्षु पीड़ने, मैंने आराम से कीजिए, आँख पर बहुत जोर मत लगाइए, आप बहुत एम्बिशन मत कीजिए और दिखाई दे दे, जल्दी दिखाई दे दे, ऐसे कुछ नहीं। आप जब ध्यान रखते हैं अंधकार पर जो सामने है, तो योग तो वही हो गया, चित्त वृत्ति शांत हो गई। आप वही करते रहिए, दिखाई देना होगा तो दिखाई देगा।
में बहुत जोर नहीं लगाना है। और एक चीज़ इसमें और कहना है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब कॉन्शस जो होता है ईश्वर तत्व के बहुत नज़दीक होता है। शैव दर्शन में इसका उल्लेख भी है। उसमें शैव दर्शन में कहता है कि निद्रा के पहले, ठीक निद्रा के पहले, जब आपकी इंद्रियां शांत हो जाएं तो उस समय देवी प्रकट होती हैं। मैंने उसका मतलब वही है कि आप ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं, ईश्वर तत्व के नज़दीक। शैव दर्शन में जो बोले हैं सब, पार्वती जी पूछ रही हैं शिव जी से, शिव जी बोल रहे हैं, तो उसमें है कि शिव तत्व ही, जैसे अद्वैत दर्शन है वो, कि शिव ही सत्य है और पार्वती शक्ति हैं जिसके माध्यम से आप शिव तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए ब्रह्म बेला का भी इम्पोर्टेंस इसीलिए है। ब्रह्म बेला में आपका कॉन्शस मन शांत रहता है, कॉन्शस मन एक्टिव नहीं रहता है, अनकॉन्शस मन एक्टिव रहता है, तो उस समय अचीवमेंट ज़्यादा मिलते हैं। उसी तरह से ठीक सोने के पहले भी ये स्थिति होती है कि निद्रा हल्का हल्का आती रहती है, कॉन्शस मन जागृत नहीं रहता, अनकॉन्शस जागृत रहता है। आप देखिएगा कि बेस्ट प्रेयर जो है, इमोशंस जो है, वो सब कॉन्शस के नज़दीक ज़्यादा रहता है। तो बेस्ट प्रेयर कौन हुआ? जब आप भगवान के सामने हाथ जोड़िए, आप प्रेयर करते करते आप भावुक हो जाइए। बहुत लोग होते हैं ऐसा। अब जब भावुक हो गए तो आप उनके नज़दीक पहुंच गए। इसलिए कि जब भावनात्मक आदमी होता है तो तर्क शक्ति, चेतना, कॉन्शस दिमाग को इतना एक्टिव नहीं रहता है, सब कॉन्शस एक्टिव रहता है। तो यही देखना है कि उस समय बैठ के जब आदमी अंधकार में देखता है, ध्यान करता है, तो आँख पर बहुत जोर नहीं लगाना है। हाँ, कुछ बात तो हमको कहनी थी जो आप तक पहुँचाया। अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू।